हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली और कदूस नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। तशरीफ़ रखिए। हालेलुया। तो आइए आज हम बातें करेंगे, कलाम में से सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी आज हमारी, वो होंगी कि खुदावंद यीशु पर ईमान लाने की वजह से मुझे और आपको क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। कभी आपने सोचा यार मैं यीशु पे ईमान रखता हूं तो मुझे क्या क्या फायदे मिलते हैं? आज हम उस पे सोचेंगे, गौर करेंगे, बात करेंगे कि यीशु पर ईमान ले आने से हमें कुछ फायदे मिलते हैं। और वो फायदे, वो मुफीद चीजें, वो फायदे क्या हैं, इन पर आज हम बातें करेंगे। मेरे अजीजों, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 9वें बाब की पहली और 8वीं आयत को देखें तो वहां एक मफलूज जो है वो यीशु के पास लाया जाता है। क्या लाया जाता है? एक मफलूज, चारपाई पे पड़ा शख्स जो अपाहज है, जो चलने फिरने के काबिल नहीं है, वो मफलूज है, वो फालज ज़दा है। मफलूज किसे कहते हैं? जिन्हों फालज होया है, जिदे पट्ठियां च ताकत को नहीं, जेड़ा चल फिर नहीं सकता। वो मफलूज जैसे ही यीशु के पास लाया जाता है, यीशु उसे यकीनन फरमाता है, बेटा ईमान रख, तेरे गुनाह माफ किए जाएंगे। अब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये मफलूज है, यीशु से कह रहा है तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। हाँ, यीशु ने उसे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लेकिन हाँ, यीशु ने उसे यह भी कहा कि तेरे गुनाह माफ हो गए हैं। और यीशु ने वहां बहुत बड़ा दावा किया कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार दिया गया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह में, हमारे मुनज्जी खुदावंद में, जो मुनज्जी आलमीन है, उसमें सबसे पहला जो फायदा हमें ईमान लाने की वजह से मिलता है वो है गुनाहों की माफी मिल जाती है। यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमें क्या मिल जाती है? गुनाहों की माफी मिल जाती है। और गुनाहों की माफी जमीन पर और अबदी जिंदगी में मिल जाना, ये बहुत बड़ा इनाम है। पैगंबरों, नबियों, रसूलों, पेशवाओं के वसीला से कोई ऐसा दावा नहीं कर पाया कि मेरे वसीला से क्या हो जाते हैं? गुनाह माफ हो जाते हैं, या मैं क्या कर देता हूं, गुनाह माफ कर देता हूं। यीशु वाहिद वो हस्ती है जिसने फालज ज़दा शख्स को ना सिर्फ शिफा दी बल्कि कहा बेटा जा, तेरे गुनाह माफ हुए। पहला जो फायदा एक ईमानदार को मिलता है वो ये है कि उसे गुनाहों की माफी मिल जाती है। इसी बात को अगर अमाल 10वें बाब की 43वीं आयत को पढ़ते हुए देखें तो वहां मुकद्दस पतरस मुनादी करते हुए ये कहते हैं कि जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाएगा उसके नाम में गुनाहों की माफी हासिल करेगा। और हत्ता के पतरस रसूल ये भी कहते हैं कि इस बात की गवाही नबी देते रहे हैं। पतरस रसूल कह रहा है मैं कल्ला नहीं कह दिया कि यीशु पर ईमान लाने की वजह से गुनाह माफ होते हैं, बल्कि इस बात की गवाही नबी देते हैं। मेरे अजीजों, पहला जो फायदा ईमान लाने वालों को मिलता है वो ये है कि क्या मिल जाती है? गुनाहों की माफी मिल जाती है। दूसरा जो फायदा हासिल होता है यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से वो ये है कि हमें निजात मिल जाती है। साल्वेशन का दावा किसी और ने नहीं किया, साल्वेशन का दावा किसी और शख्स ने
یسوع مسیح واحد ہستی ہے جس کے نام کا مطلب ہی کیا ہے؟ یسوع کے نام کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے رہائی بخشتا ہے، اور رہائی کا مطلب نجات ہوتا ہے۔ یسوع گناہوں سے رہائی بخشتا ہے، وہ نجات بخشتا ہے۔ دوسرا جو بڑا فائدہ ایمان لانے والے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نام میں کیا مل جاتی ہے؟ نجات مل جاتی ہے۔ اور اعمال کی کتاب 16ویں باب کی 31ویں آیت کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس پورے واقعے کا مطالعہ کیا جائے، تو وہاں پہ وہ دروگا جو فلپی کی کلیسیا میں پالوس اور سیلاس کو قید خانے میں ڈال دیتا ہے، وہ دروگا ان کی دعا کے اثر سے متاثر ہوتا ہے، وہاں ہونے والے معجزہ کی وجہ سے وہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ قید خانے کی نیو ہل جاتی ہے اور بیڑیاں کھل جاتی ہیں، اور وہ جب خدا کی عجیب قدرت دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ تو وہاں پالوس اور سیلاس دونوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یسوع مسیح میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کیا مل جاتی ہے؟ نجات مل جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ایمان لانے کی وجہ سے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے جو تیسرا بڑا فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم گنہگار سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ ہم معروسی طور پہ کیا ہیں؟ گنہگار ہیں۔ آدم کے نسل، آدم کے گناہ کی وجہ سے گنہگار ہے۔ بنی آدم اپنے جد امجد آدم کے گناہ کی وجہ سے معروسی گناہ کا شکار ہے، اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے گناہ کی ناراستی جاتی ہے، اور ہم جو گنہگار ہیں ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ گلتیوں دوسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدمی شریعت کے اعمال سے راست باز نہیں ٹھہرتا۔ شریعت کے اعمال، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی وجہ سے انسان راست باز، بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے انسان راست باز ٹھہرتا ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے کیونکہ کوئی آدمی شریعت کے اعمال سے راست باز، شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز، ہماری ناراستی رہتی ہے، ہم گنہگار رہتے ہیں اور خدا کی حضوری میں بحال نہیں ہو پاتے، ہم خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ہو پاتے، ہم نیا جیون نہیں پا پاتے، ہم گناہوں کی معافی اور نجات نہیں پا پاتے، ہماری مخلصی نہیں ہوتی، ہمارا کفارہ نہیں ہوتا، اور یسوع مسیح میں گنہگار شخص بھی کیا ہے؟ وہ راست باز بن جاتا ہے، اور پھر انہوں نیک کم نام ہی کرے، ایمان رکھے کہ یسوع ہی خداوند ہے، یسوع ہی منجی ہے، تو ہاں بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی حضوری میں وہ راست باز ٹھہرتا ہے۔ لیکن ہاں، دینداری کا جو اجر ہے وہ بڑا ہے۔ بائبل مقدس یہ نہیں کہتی کہ پھر وہ بدیاں کرتا رہے، کیونکہ وہ گنہگار تھا، وہ راست باز ٹھہر گیا ہے، اب وہ راستی کے کام ہی کرے، کیونکہ دینداری کا بڑا اجر ہے۔ اور میرے عزیزو، رومیوں کا خط متعدد بار، بے شمار بار اس ساری بات کو ثابت کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ انسان شریعت کے اعمال سے راست باز ہے، نیک کاموں سے راست باز ہے، صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان راست باز ٹھہرتا ہے۔ چوتھا جو فائدہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک ایماندار کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہم جو ناپاک ہوتے ہیں ہم پاک بن جاتے ہیں۔ ہم کیا بن جاتے ہیں؟ ہم کیا بن جاتے ہیں؟ آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی، یعنی ناپاک ہوئی، ملعون ٹھہری۔ لعنت
के नीचे ठहरी, लानत ज़दा ठहरी, लेकिन वो नापाकी, वो नाराज़गी यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से दूर हो जाती है। अमाल की किताब 15वें बाब को अगर पढ़ा जाए तो रसूलों को ऐसे नए ईमानदारों का सामना था जो यहूदियों से थे, जो फरीसियों से थे, और फरीसियों के लिए शरीयत के अमाल पर अमल करना बड़ा ही लाजिम था। फरीसियों के लिए शरीयत के अमाल पर अमल करना बड़ा ही लाजिम था। और यहूदी और फरीसी क्या करते थे? वो शरीयत के अमाल को ही रास्तबाजी समझते थे, माफी समझते थे, नजात समझते थे, पाकीज़गी समझते थे। और पौलुस ने और उससे पहले पतरस और दीगर रसूलों ने जब अपनी तालीम दी तो उन्होंने इस बात को सिखाया कि इंसान रास्तबाजी के कामों से रास्तबाज नहीं ठहरता, यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से रास्तबाज ठहरता है। और हम सीख रहे हैं कि यीशु पर ईमान लाने की वजह से हम पाक भी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से पाक बन जाते हैं। और वो फरीसी जो थे वो अपनी पाकीज़गी के लिए खतना करवाते थे। वो क्या करवाते थे? वो कहते थे कि ये ना मखतूनी नापाकी है और मखतून हो जाना पाकीज़गी है। अमाल की किताब 15वें बाब का मुताला कर सकते हैं आप। लेकिन वहां पे उन्हें सिखाया गया कि जो फरीसी ईमान ला रहे हैं उन्हें खतने की जरूरत नहीं है, मगर यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो उन्हें खतने पर कोई तरजीह देने की जरूरत नहीं है, खतना करवाने की जरूरत। पतरस ने उन्हें समझाया और उन्हें मुनादी की कि खतना से पाकीज़गी नहीं मिलती, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से दिल पाक हो जाते हैं। दिल क्या हो जाते हैं? अगर आप ये 15वें बाब की 16वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है, पतरस रसूल कहता है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से दिल क्या हो जाते हैं? दिल क्या हो जाते हैं? और यकीनन यीशु मसीह ने फरमाया कि मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा ताला को देखेंगे, वो खुदा ताला को। सो यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से एक ईमानदार क्या हो जाता है? वो पाक हो जाता है, वो पाकीज़गी हासिल कर लेता है। और यकीनन जब पाकीज़गी हासिल कर लेता है तो खुदा के दीदार का मेयार हासिल कर लेता है। हालेलुया! वो खुदा के दीदार का मेयार, क्योंकि कोई बशर भी खुदा को देख, सिर्फ पाक दिल ही खुदा को देख सकते हैं। हाँ मेरे अजीजों, पाकीज़गी भी यीशु मसीह के वसीला से, उस पर ईमान लाने के वसीला से मिलती। फिर अगला जो फायदा है वो ये है कि हम जब मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। हमेशा की क्या मिल जाती है? बाइबल मुकद्दस की कुलीदी जो आयत है, बाइबल मुकद्दस की जो बुनियादी आयत है वो यूहन्ना 3:16 है। वो मेरी और आपकी फेवरेट आयत होनी चाहिए। वो हमारी मुनादी का सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए, वो हमारी मुनादी का वो वाइटल पॉइंट होना चाहिए। यूहन्ना 3:16 क्या है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। तो यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से क्या मिल जाती है? ये हमारे ईमान का इलानिया इकरार भी है और ये हमारे ईमान की सनद भी है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से कोई हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से जो अगला फायदा मिलता है, जो नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है,
वो हकीकी खुशी और इत्मीनान मिल जाता है। यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से हमें हकीकी खुशी, दुनिया की खुशी नहीं, क्योंकि दुनिया और उसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह में हकीकी खुशी और इत्मीनान मिलता है। यीशु मसीह ने अपने रसूलों से भी कहा था कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। और यीशु मसीह ने रूह कुछ जब भेजा तो कहा कि वो दूसरा मददगार भी तुम्हें आराम हो इत्मीनान देगा। और इससे पहले भी यीशु ने ललकार के कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से थके मांदे लोगों, सब किसके पास आओ, क्योंकि मैं तुमको क्या दूंगा, यीशु मसीह के पास हकीकी खुशी और हकीकी इत्मीनान और आराम मिलता है। हाँ, पहला पतरस पहला बाब और 8वीं आयत को देखा जाए तो वहां पे आपको मिलेगा कि खुदा का बंदा पतरस फरमाता है कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर, जरा सुनिएगा, यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम ऐसी खुशी पाते हैं जो बयान से बाहर है। इस बात को जरा समझिए। दुनिया की खुशी तो की हुंदी है, घड़ी पल दी हुंदी है, लेकिन पतरस रसूल कह रहा है कि यीशु मसीह पर ईमान लाकर हम ऐसी खुशी पाते और मनाते हैं जो बयान से बाहर है और जलाल से भरी है। और जलाल से किस किस का ईमान है कि वो बयान से बाहर खुशी उसे मिली हुई है। हालेलुया। वो जलाल से भरी खुशी ईमान वालों को मिलती है। हाँ, पतरस रसूल इसके बारे में आपको आगाह कर रहा है कि यीशु मसीह में ही हम ऐसी खुशी मनाते हैं जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। मेरे अजीजों, ये हमारी जिंदगी के जो तूफान होते हैं ना, ये आर्जी होते हैं। वड्डी तो वड्डी भी बारिश हो जाए, वाह वड्डी नेरी आ जाए, तूफान आ जाए, तो किन्नी को देर रहेगा, आखिरकार वो खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी के तूफान आर्जी हैं, लेकिन खुदा की रहमत और शफकत दायमी और अबदी है। खुदा की रहमत और शफकत क्या है? अब उसकी खुशी भी आपके लिए दायमी है जो बयान से बाहर है। उसका आराम और इत्मीनान भी बयान से बाहर है और वो जलाल से भरा है। और मेरे अजीजों, इब्रानियों 4:3 पढ़ के देखिए, वहां इस बात को बयान किया गया है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से, यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से ही उस आराम में ईमानदार दाखिल होते हैं। उनसे कोई दाखिल नहीं हो सकता। जो यीशु पर ईमान नहीं लाते वो खुदा बाप के आराम में, इत्मीनान में, उसकी खुशी में दाखिल नहीं हो सकते। इब्रानियों का मुसन्निफ मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को आपको समझाना चाह रहा है कि यीशु पर ईमान लाने की वजह से ही हम सब किस में दाखिल होते हैं? उस आराम और इत्मीनान में दाखिल होते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से हमें खुशी और आराम मिलता है। और आइए, एक फायदे इतने हैं कि मैं बयान करता जाऊं, ये खत्म नहीं होने, लेकिन आइए एक और उम्दा और अजीम खुदा के हजूर फायदा ये है कि हम खुदा के बेटे बन जाते हैं। और लिखा है जब बेटे हैं तो वारिस भी हैं। हालेलुया। खुदा की बादशाही में विरासत भी, हिस्सा भी, बखरा भी उसी को मिलता है जो यीशु मसीह पर क्या लाता है? ईमान लाता है। जब बेटे बन जाते हैं तो वारिस भी बन जाते हैं, विरासत में हिस्सेदार भी बन जाते हैं। यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाने की वजह से खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। और यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? यूहन्ना रसूल फरमाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने
اسے قبول کیا، اس نے انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نام پر ایمان لانے والے یقیناً کیا ہیں؟ وہ وارث ہیں، خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں، کیونکہ وہ فرزند ہیں۔ تواڈے گھر دا حصہ کینوں ملنا ہے؟ بیٹوں کو ملنا ہے۔ تو آپ کو یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے حصہ دار ہیں ہم، کیونکہ آپ یسوع کے ساتھ لہپالک روح کے وسیلہ سے خدا باپ کے کیا بن گئے ہیں؟ اب جرأت سے، بڑی دلیری سے اسے ابا کہہ سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ کیڑی قوم جے جیڑی ایڈی دلیری نہ خدا نو کہے ابا؟ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ میرے عزیزو، یہ آپ کو استحقاق ملا ہے، یہ آپ کو حق ملا ہے، اور یسوع نام میں ملا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے آپ اس کے بیٹے بن گئے ہیں، اور جب بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں۔ میرے عزیزو، غلطیوں 3:26 میں بھی پالوس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تم سب کون تم سب، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ ہاللویا۔ کون ہے خدا کا فرزند؟ ہاللویا۔ خدا کے فرزند ہو، یہ بہت بڑا استحقاق ہے۔ دیکھیں، زمین پر اپنے باپ کی پراپرٹی پہ فخر کیا جاتا ہے، زمین پر اپنے باپ کی جائیداد پہ فخر کیا جاتا ہے، اور ہاں، آسمانوں کی، زمینوں کی، خدا کی ساری بادشاہی کی وراثت آپ کو مل گئی ہے۔ آپ کو بھی فخر کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں آپ کو اتنا بڑا استحقاق ملا ہے۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، میں نے کہا نا یہ فائدے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ٹائم دیکھا تو بس اب آخری بات کرتا ہوں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم آنے والے غضب اور آگ اور گندک کی جھیل سے بچ جاتے ہیں۔ کون کون بچنا چاہتا ہے؟ یہ سارے بچے ہوئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سب کس پر ایمان لاتے ہیں؟ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آئیے اس بات کو سمجھیے۔ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹے کہ آسمان پر آنے کے منتظر رہو۔ پالوس رسول یہ تسلیکیوں کے خط میں کہہ رہے ہیں۔ پہلا تسلیکیوں پہلے باب کی 10ویں آیت میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے آسمان پر آنے کے منتظر رہو، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، جسے اس نے مردوں میں سے جلایا۔ جلایا کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کیا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی، بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ اس آگ اور گندک کی جھیل سے بچانے والا بھی یسوع ہے، اس آنے والے غضب سے بچانے والا بھی کن کو؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزو، یہ بڑے بڑے فائدے ہیں جو ایمان لانے والوں کو یسوع نام میں، یسوع پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات سن لیجئے، جب آپ ایمان لاتے ہیں کہ یسوع منجی ہے، یسوع میں گناہوں کی معافی ہے، یسوع میں نجات ہے، یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے، یسوع میں راست بازی ہے، یسوع ہی آنے والے غضب اور آگ اور گندک کی جھیل سے بچاتا ہے، یسوع ہی خدا کی بادشاہی کی فرزندیت کا حق دلاتا ہے۔ مرکز 16:16 کو یاد کیجئے، ذرا میرے ساتھ سمجھیے گا۔ مرکز 16:16 میں لکھا ہے، یسوع نے خود فرمایا جو ایمان لائے، آپ ایمان لاتے ہیں ان باتوں پہ؟ تو جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ کس کس نے ابھی تک گوتے کا بپتسمہ نہیں لیا ہوا؟
अब जरा यीशु के फरमान को समझें। कुछ लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मरकस 16 की 16 में, किसी रसूल का बयान नहीं है, ये किसी शागिर्द का बयान नहीं है, ये यीशु मसीह के खुद जुबान पाक से निकलने वाले अल्फाज हैं कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा लाए। यानी ईमान लाने के बाद क्या जरूरी है? बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, गोते का बपतिस्मा जरूरी है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। और आगे लिखा है जो ईमान ना लाए, जो ईमान, यानी इन सारी बातों पर ईमान ना लाए, बपतिस्मा ना ले, तो लिखा है जो ईमान ना लाए मुजरिम ठहराया जाएगा। मुजरिम का मतलब क्या होता है? और जिदे को जुर्म हो गया है तो जुर्म वाले की मिलती है, सजा मिलती है। इसलिए ईमान लाने वालों को जरूरी है कि वो यीशु नाम का बपतिस्मा ले। और कोई आपसे पूछे ना कि यीशु नाम का बपतिस्मा क्या है, तो वही है जो मत्ती की अंजील 28वें बाब की आखिरी आयत में यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारी दुनिया में अंजील की और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु नाम के बपतिस्मे का मतलब यही है कि जैसा यीशु ने कहा है वैसे बपतिस्मा लिया जाए। सिर्फ पानी के छिड़काव से नहीं, पानी माथे पे लगाने से नहीं, पानी सीने पे लगाने से नहीं, पानी सर पे लगाने से नहीं। यीशु नाम का बपतिस्मा, बाप, बेटे और रूह कुद्स का बपतिस्मा वही है जो मसीह के साथ मरने और जी उठने की मुशाहबत का बपतिस्मा है। हाँ मेरे अजीजों, अगर कोई ईमान ले आया है कि यीशु में ये फायदे हैं और वो बपतिस्मा नहीं ले रहा और सोच रहा है नहीं डाकू ने भी तो नहीं लिया, वो क्या सोच रहा है? डाकू ने इकरार कर लिया, ए बाप जब तू अपनी बादशाही में आए, ए खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? इतना काफी नहीं है। यीशु मसीह खुद कह रहा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। मेरे अजीजों समझिएगा, डाकू तो सलीब पर लटका हुआ था, वो तो अपनी आखिरी सांस ले रहा था, उस पर यह वाजिब नहीं था, उसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो सलीब से उतरे और वो बपतिस्मा ले। और अगली बात, उस वक्त तक तो यीशु ने ये तालीम ही नहीं दी थी, ये तो यीशु ने जी उठने के बाद तालीम दी है कि बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से ईमान लाने वालों को बपतिस्मा दो। हाँ मेरे अजीजों, बपतिस्मा ईमान लाने वालों को बहुत ज़रूरी है, तब ही लिखा है कि वो नजात पाएगा। और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। पूरी कौमों में मुनादी कीजिए, क्योंकि एक ही खुदा है और एक ही बपतिस्मा है। अगर आप कहते हैं कि हमने वो बचपन का बपतिस्मा लिया हुआ है, तो बचपन में तो आप ईमान ही नहीं लाते थे, आपको ईमान का पता ही नहीं था, आपको इन फायदों का पता ही नहीं था कि यीशु नाम में क्या क्या फायदे हैं। आज जब आपको पता चल गया है तो हाँ, अगर आपने बचपन का बपतिस्मा लिया भी हुआ है तब भी जरूरी है कि आप यीशु नाम का दुरुस्त अंदाज में बपतिस्मा लें। और हाँ, मसीह के साथ पानी में डूब के ये ऐलान करें कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हाँ, यीशु में जी उठने के लिए गुनाह के एतबार से, मुर्दा कामों के एतबार से मरने के लिए यीशु नाम का बपतिस्मा, बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम का बपतिस्मा हर ईमानदार को लेना जरूरी है। यीशु नाम में फायदे तभी हासिल होंगे। हालेलुया दे नारे लांदे रहो पावें यीशु मसीह दी जय। जब तक आपने वो प्रोसेस पूरा नहीं किया, यीशु ने भी वो प्रोसेस पूरा किया। यूहन्ना इस्तकबागी कहता है मैं तो खुद तुझसे क्या लेना चाहता हूं, क्योंकि वो जानता था कि रूह का बपतिस्मा सिर्फ यीशु दे सकता है। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, कहता मैं उसे पहचानता ना था,
میں تو اس کی تلاش کر رہا تھا کہ وہ جو پانی سے نہیں بلکہ آگ اور روح سے بپتسمہ دیتا ہے، جب وہ آئے گا تو میں بھی اس سے بپتسمہ پاؤں گا۔ لیکن یسوع نے کہا کہ خدا کی راست بازی کو پورا یوں ہی کرنا ضروری ہے، تو اب اسے ہونے ہی دے۔ یسوع نے یقیناً خدا کی راست بازی کو پورا کیا اور روح اس پر آ کر ٹھہر گیا۔ آپ پر بھی تب ہی پاک روح ٹھہرے گا جب آپ کیا ہوں گے؟ بیپٹائزڈ ہوں گے۔ کیسے بیپٹائز ہوں گے؟ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے گوتے کے بپتسمے کے ذریعہ سے بیپٹائز ہوں گے۔ میرے عزیزوں، یسوع نام میں ان فائدوں کو انجوائے کرنا ہے تو آئیے خود کو تیار کیجئے۔ ہمارا یہ مہینہ، اس میں مختلف سرمنز توبہ کے ہیں، بحالی کے ہیں، بپتسمہ کی تعلیم کے ہیں، نجات کے ہیں، یسوع مسیح میں ایمان رکھنے اور ان عظیم وعدوں کو وصول کرنے کے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔